अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने आज शिवसेना का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उर्मिला ने पार्टी की सदस्यता ली है। और इससे पहले उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में थी और मुंबई नॉर्थ सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और इसके बाद वो शिवसेना में शामिल हो गई। तस्वीरें मातोश्री से उनकी। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार उर्मिला मातोंडकर को विधान परिषद का सदस्य बनाने की तैयारी में थी। ये अहम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा डेवलपमेंट। उर्मिला मातोंडकर ने शिवसेना आखिरकार ज्वाइन कर ली है और उद्धव ठाकरे उस वक्त मौजूद रहे। अब देखिए मातोश्री में उर्मिला मातोंडकर। इससे पहले कांग्रेस के साथ लगातार बनी हुई थी उर्मिला मातोंडकर। लंबे वक्त तक वो बनी रही कांग्रेस के साथ और कांग्रेस का दामन छोड़ा और अब उन्होंने शिवसेना का दामन थामा है। उनका ये भी कहना है कि महाराष्ट्र सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है और फिलहाल वो एक कार्यकर्ता के नाते जुड़ी हैं, किसी और चीज की इच्छा उन्हें नहीं। और उद्धव जी एक सीएम के तौर पर उन्होंने इतनी बढ़िया तरह से महाराष्ट्र को संभाला है, अपने साथ लेकर चले हैं। जहां पे जरूरत होती है वहां पे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जहां पर जरूरत होती है वहां पे वो घर का जैसे कोई बड़ा सदस्य आकर हमसे और आपसे बात करता है उस तरह लोगों को समझाते भी हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने महाराष्ट्र को खूबसूरती से संभाला है वो देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे नेतृत्व में मैं जरूर काम करना चाहूँगी। हाँ, निर्मला मातोंडकर जी का नाम ऑलरेडी शिवसेना ने माननीय गवर्नर साहब के पास ईमेल से भेजा है। तो अभी निर्मला मातोंडकर की जिम्मेदारी है कि भाई उनको शिवसेना में तो जाना ही है। तो इसीलिए अभी कल शायद निर्मला जी शिवसेना में जा रही है। लेकिन शिवसेना ने एक कांग्रेस पार्टी की जो कि कैंडिडेट थी, जो लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, बात ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपमान यहाँ हुआ है। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली निर्मला मातोंडकर, ये मतलब शिवसेना ने अपनी पार्टी में लेना ठीक नहीं था। लेकिन अभी उन्होंने शिवसेना में ले लिया है। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अभी निर्मला मातोंडकर को उन्होंने कांग्रेस से तोड़ दिया है। और भी कुछ कांग्रेस के लोग शिवसेना तोड़ सकती है और ये दोनों में विवाद पैदा हो सकता है। और कट्टर हिंदूवादी विचारधारा से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाली शिवसेना को लेकर अब लोगों का कहना है कि इस पार्टी ने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया है। इसकी बानगी अब देखने को मिलती रहती है। दरअसल मुस्लिम बच्चों के लिए शिवसेना के दक्षिण मुंबई विभाग प्रमुख पांडुरंग सकपाल ने अजान पठन स्पर्धा के आयोजन की तैयारी की थी। लेकिन इसको लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को घेरा तो शिवसेना ने यू टर्न ले लिया। बता दें आपको कि इस विरोध के बाद सकपाल ने प्रतियोगिता के मुद्दे से यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने शिवसेना के पदाधिकारी शकील अहमद को अजान स्पर्धा के आयोजन के लिए सुझाव दिया था। और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ उर्मिला मातोंडकर शिवसेना को ज्वाइन कर रही हैं, दूसरी तरफ शिवसेना के ही एक नेता अजान प्रतियोगिता करने की बात करवा रहे थे। हालांकि विरोध के चलते उन्हें अपने ये विचार को छोड़ना पड़ा। तो उर्मिला मातोंडकर का शिवसेना में आना पार्टी के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं है। पार्टी को लगता है कि उनके आने पर पार्टी को एक ऐसी महिला राष्ट्रीय वक्ता मिलेगी जो एक साथ हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में धारा प्रवाह बोल सकती है। लेकिन शिवसेना को उर्मिला से इससे भी ज्यादा उम्मीदें हैं। वो उन्हें पार्टी की बदली हुई विचारधारा के लिए पूरी तरह से फिट भी मानती है। अब शिवसेना का जनाधार उन मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी बढ़ाना चाहते हैं जो पिछले विधानसभा चुनावों तक उनकी विचारधारा के ठीक विपरीत रहा है। उर्मिला मातोंडकर से 10 साल छोटे उनके पति मोहसिन अख्तर मीर एक कश्मीरी मुसलमान हैं। और इसी वजह से शिवसेना उर्मिला को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराकर मुस्लिम वोटों को भी साधने की कोशिश में लग गई है। तो ये देखिए किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में ये महत्वपूर्ण घटना उर्मिला मातोंडकर का शिवसेना में शामिल होना हालांकि बड़ा दिलचस्प है क्योंकि 3 पार्टियां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जो है एक साथ मिलकर सरकार चला रही है। कांग्रेस से अब शिवसेना में आ गई हैं उर्मिला मातोंडकर।
अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, लग रहा था कि शिवसेना और उर्मिला मातोंडकर के बीच कुछ चल रहा है और वो सामने भी आ गया, क्योंकि उर्मिला मातोंडकर ने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है। उर्मिला मातोंडकर को लेकर शिवसेना वो कौन कौन से सपने बुन रही है जिसके चलते उन्हें ज्वाइन कराया गया? बिल्कुल, देखिए, एक महिला का बड़ा चेहरा शिवसेना के पास नहीं था अब तक। तो देखिए, शिवसेना में भले ही उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री हों और वह मंत्री बन गए हों, लेकिन एक बड़ा चेहरा जो महाराष्ट्र में चाहिए था, मराठी मुलगी के नाम पर खासतौर से, कि वह कहीं न कहीं हर किसी को मात दे सके, वह चेहरा उर्मिला मातोंडकर के तौर पर शिवसेना को मिला है। और सबसे खास बात देखिए, उसका एक यह भी मिला है कि आपने देखा होगा जब कंगना रनौत का मैटर चल रहा था, उस दौरान उर्मिला मातोंडकर ने कंगना रनौत के विरोध में बात की थी और उसको लिए काफी ट्रोल भी किया गया था। कंगना रनौत ने खुद और तमाम लोगों ने कहीं न कहीं उनके बारे में कहा था। तो कह सकते हैं कि कंगना रनौत के विरोध करना एक उर्मिला मातोंडकर के लिए एक अच्छी सौगात मिली है शिवसेना की तरफ से। उन्हें साफ साफ कहा गया है कि वह शिवसेना में शामिल हो जाइए, और शिवसेना में शामिल हो चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें एमएलसी बनाया जा रहा है, यानी अब वह विधायक हो जाएंगी शिवसेना की तरफ से। हालांकि वह पूरा राज्यपाल के पास भेजा गया है, लेकिन ये बात तो तय है कि आने वाले साल में बीएमसी का इलेक्शन है, कुछ जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें भूमिका अहम हो सकती है, क्योंकि एक मराठी भी है और जाहिर सी बात है फिल्म इंडस्ट्री से है, तो जरूर एक कंगना रनौत को विरोध करने के लिए कह सकते हैं एक बड़ा चेहरा चाहिए था, वह शिवसेना को मिल चुका है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। और